एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि मैं पिछले 2 दिन कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। रीज़न, मेरे को काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हैं और मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं आपसे दूर रहूं। फिर भी इतनी पेन के बावजूद मैं वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट 3 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट ट्रीटमेंट किया है। उसके बावजूद भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके साथ हमेशा बना रहूं। तो चलिए इसी बात के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। कल नया साल शुरू हो रहा है और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष आप सभी की लाइफ के अंदर सुख, समृद्धि और खुशियां भर के लाए। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं। मैं जनवरी सीरीज की बात कर रहा हूं। इस टाइम जब ये मैं वीडियो तकरीबन 8:20 पर रिकॉर्ड कर रहा हूं, निफ्टी फ्यूचर्स 14,006 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कल के दिन के लिए? लगातार अगर आप रिसेंटली लोज को देखेंगे जो 13,000 ये कह सकते हैं 40 के आसपास के लगे थे इंट्राडे के अंदर, और वहां से हम कंटिन्यूस अपसाइड पर ही ट्रेड कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैं हमेशा नेगेटिव बोलता हूं। देखिए, मैं आज पॉजिटिव बोलता हूं। यहां देखिए बुलिश क्रॉसओवर, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। देखिए बुलिश क्रॉसओवर अकॉर्डिंग टू एमएसीडी, यानी अभी जो FII जो मार्केट से थोड़ा दूर बैठे हुए थे छुट्टियों की वजह से, क्रिसमस की वजह से, एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और मेरा टारगेट देखिए, मेरा टारगेट 14,300 के आसपास का है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन के। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो हम जहां हाई लगाया हमने 14,050-60, ये मैं SGX निफ्टी की बात कर रहा हूं, क्योंकि इन्वेस्टिंग के ऊपर SGX निफ्टी को ही फॉलो किया जाता है। और वहां से ये बिल्कुल लो पे ट्रेड कर रहा है। अब आपको करना क्या है? ओपनिंग देखनी है। और ट्रेड अगर सुबह सुबह आप ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए आपको USA और यूरोप की मार्केट्स को भी एनालाइज करना होता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जो 9 दिन की मूविंग एवरेज बैठती है वो 13,800 पे बैठती है। कोई फॉल छोटा सा देखने को भी मिला तो हम 13,800 से नीचे अगर हम क्लोजिंग दे देते हैं तो अच्छे बेरिश हो जाएंगे वहां से 300-400 पॉइंट के लिए। लेकिन 13,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं अगर बाइंग में रहना चाहते हैं, क्योंकि बुलिश क्रॉसओवर बना है। लेकिन ओपनिंग पर ध्यान रखिएगा सुबह की। अगर क्लोजिंग से नीचे ओपन होते हैं तो आधा घंटा आपको वेट करना है। अगर आज के क्लोजिंग प्राइस ब्रेक नहीं होता ऊपर की तरफ, तो उस केस में आप मान के चलिए कि एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। तो ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लीजिए। आप कहते हैं ना, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, कि ट्रेंड को दोस्त बनाओगे तो पॉसिबिलिटी 90 टाइम्स आपको पैसा अर्न करने की होगी। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दिखाई है, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन थी जिसको क्रॉस करके ये ऊपर 2 बार निकला तो जरूर, लेकिन आज क्लोजिंग नीचे दिखाई है। मुझे थोड़ा सा यहां पे कंसोलिडेट करता दिख रहा है ऊपर की तरफ 31,400, ये स्टॉप लॉस होगा। अगर हम नीचे ऊपर होते हैं तो नीचे का टारगेट एक बार आपको 30,820 का दिख सकता है। तो वेट करना है हमें ओपनिंग का। और ये क्या कहते हैं इंडिकेटर, तो इसमें भी देखिए बुलिश क्रॉसओवर तब बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन कई बार होता है जो दिखता है वो होता नहीं है, तो इसीलिए कॉन्शियस होके
ट्रेड लीजिएगा, एकदम से शॉर्ट मत ले लीजिएगा, और कोई भी पोजीशन हैजिंग के साथ ही लीजिएगा, और पोजीशन लीजिए फ्यूचर्स के अंदर, हैज करिए ऑप्शंस के साथ। ऐसा नहीं कि आप ऑप्शंस के अंदर ही बाइंग सेलिंग करनी शुरू कर दें। तो जिनको ऑप्शंस की इतनी नॉलेज नहीं है वो टाइम के हिसाब से अपना प्रीमियम डिके कर देते हैं, खास करके ऑप्शंस बायर की बात कर रहा हूं मैं। तो 30,825 का टारगेट नीचे का होगा अगर हम नीचे की तरफ ओपन होते हैं और आज की क्लोजिंग ब्रेक नहीं करते। लेकिन क्रॉसओवर ऊपर की तरफ का दिखा रहे हैं, तो कॉन्शियस होके ही ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि जब से हमने देखिए इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ऊपर गए हैं यहां से ऊपर तक, तो हमने नीचे की तरफ क्रॉस नहीं दिया, यहां से हमने नीचे की तरफ क्रॉस दिया, फिर ऊपर गए और फिर यहां अटक गए। तो नीचे का तो केवल 400-500 पॉइंट का एक घर ओपन होता है, लेकिन ऊपर भी हमें मुझे ज्यादा नहीं दिखता फिलहाल। 32,140 या 150 से ज्यादा मुझे इसके अंदर बैंक निफ्टी में भी बड़ी मूव नहीं दिखती। बैंक निफ्टी है 700 पॉइंट्स, इसके लिए कुछ मायने नहीं रखते, इसीलिए कह रहा हूं कि कॉन्शियस होके ही ट्रेड लीजिएगा। ट्रेड आपको कैसे लेना है, अगर प्राइस नीचे की तरफ मूव करता दिखे तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उस केस में होगा 31,400 का, लेकिन ऊपर खुले तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करनी, लेकिन बाइंग भी नहीं करनी। रिलायंस देखिए एक रेंज बाउंड है, मैं कह रहा हूं कि 2020 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती हम बाइंग नहीं करेंगे। और पिछले 4 दिन का प्राइस देख लीजिए, नीचे 1985 और 2020 के बीच में एक छोटी सी रेंज के अंदर रिलायंस ट्रेड कर रहा है, तो यहां तो कोई ट्रेडिंग पॉइंट बनता ही नहीं, तो इसको अवॉइड कीजिए। एचडीएफसी बैंक में मेरी अपनी पोजीशन शॉर्ट साइड पे थी, मैंने आप ये मानिए शॉर्ट साइड मैंने कैसे बनाई थी, मैंने पुट खरीदती थी 7 रुपए में और अगली पुट बेच दी थी अगले महीने की, तो उसमें हार्डली मुझे 2-2.5 रुपए का नुकसान हुआ है। तो अगर आप ये मान के चलें कि 14,015 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करके चल सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है, अब बन भी गया है, तो आप इसमें बाइंग में रह सकते हैं, शॉर्ट अभी मत सोचिए। इंडस बैंक ने एक नीचे की तरफ सपोर्ट को होल्ड किया है, अगर 880 ब्रेक करता है तो बिल्कुल शॉर्ट बनता है 900 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन अभी वो इंडिकेशन हमें मिला नहीं है, तो इसे बाइंग नहीं करनी। बाइंग करेंगे इसको 910 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर। एचडीएफसी लगातार अपने हाइज नए बनाता हुआ, और देखिए बुलिश क्रॉसओवर कंटिन्यू तो है, लेकिन यहां एक बार मुझे ऐसा लगा था कि इसका प्राइस एक बार नीचे टूट सकता है, तो नहीं हुआ। और पिछले अगर 4 से 5 महीने की इसकी लास्ट के एक्सपायरी वाले 4 दिन को आप फॉलो करेंगे तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट दिखती है। देखिए यहां से मैं दिखाता हूं, ये वाला टाइम एक्सपायरी का था, देखिए कितनी बड़ी गिरावट आई, उसके बाद दुगनी स्पीड से भागा। ये टाइम एक्सपायरी के आसपास के थे, ऐसे ही यहां देखिए, लेकिन ये एक्सपायरी ऐसी नहीं हुई। तो बिल्कुल जब तक ये 2480 के ऊपर बना हुआ है या 2475 के ऊपर बना हुआ है तब तक ये बेरिश हम इसमें नहीं है। मैं 80-85 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं। तो कोई रिस्क के साथ ट्रेड लेना चाहता है तो बिल्कुल 2470 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन तमाम वीडियोस में बोलता हूं कि ओपनिंग पिछली क्लोजिंग से ऊपर आनी चाहिए और आधा घंटा आपको देखना है कि हम ब्रेक नीचे की तरफ करते हैं या नहीं। और उस केस में भी मैं 2478 का स्टॉप लॉस लगाने की बात नहीं करता, मैं कहता हूं कि आप स्टॉप लॉस मत लगाइए, आप 2450 या 25,000 की पुट बाय कर लीजिए, तब आप फ्यूचर बाय कर लीजिए। आपके पास पूरा 1 महीना है ट्रेड को इनिशिएट करने का, प्रॉफिट लेने का। अदरवाइज छोटा सा भी करेक्शन देखने को मिला, स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका लॉस कंफर्म हो गया। और मानता हूं कि प्रीमियम देने पे नुकसान होता है, लेकिन यहां आप प्रीमियम केवल ऑप्शन बाय करके नहीं दे रहे, आप इसके साथ फ्यूचर्स भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अगर फ्यूचर ऊपर जाएगा तभी तो उसका प्रीमियम डिके होगा। तो अब आपकी पोजीशन इसके अंदर मैक्सिमम आपके मान के चलिए 10% या 5% का रिस्क होता है, वो भी प्रीमियम का।
लेकिन पॉसिबिलिटी कमाने की पूरी खुली रहती है और रात को नींद बहुत अच्छी आती है। तो बाइंग में रहिएगा। एक नीचे की पुट या जो स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन बाइंग में रहिए। कोटक महिंद्रा बैंक जब तक 970 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, और 1920 के नीचे तो बहुत शॉर्ट करेंगे, मैं खुद शॉर्ट करूंगा। और देखिए इसके अंदर पहले बेयरिश क्रॉसओवर हुआ था, लेकिन अब ऊपर जाते जाते फिर रह गया। तो पॉसिबिलिटी लग नहीं रही मुझे कि ये 1970 ब्रेक करेगा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। जिस हिसाब से हमारे इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं और 66 के आसपास की RSI, ऐसा नहीं है कि बहुत ओवरबॉट हो गई है, तो आप इसके अंदर कॉन्शियस होकर बाइंग में रह सकते हैं। लेकिन अगर कहीं प्राइस नीचे 1925 के आसपास चला जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, देखिए आगे रिजल्ट्स भी आने हैं, तो अगला जो मंथ होगा ये कह सकते हैं कि जो हमारा 3rd क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स का सीजन होगा, तो उस वजह से स्टॉक प्राइस के अंदर अच्छी मूवमेंट देखी जाएगी। तो कॉन्शियस होके ही ट्रेड लीजिए। ICICI बैंक में मैंने कहा था कि आपको 534 या 35 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो हम बाइंग कर लेंगे। देखिए आज फिर यहाँ आके अटका है, और पिछली 2 क्लोजिंग भी देखिए उसके नियर बाई ही रही हैं, और ये लाइन मैंने आपके सामने ही ड्रॉ की थी, यानी कि मैंने आज की है। आप मेरी पिछली वीडियोस को एनालाइज कर सकते हैं। 535 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो टारगेट अच्छे बड़े हो जाएंगे। उस केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पहले छोटे से टारगेट के लिए प्ले करेंगे 550 के लिए, लेकिन 550 क्रॉस होने पे अगला टारगेट 600 का होगा, तो 550 पर थोड़ी मुश्किल आएगी इसे। तो आप बिल्कुल बाइंग में रह सकते हैं अगर हमें 537-38 की क्लोजिंग मिल जाए या उसके ऊपर ये कंटिन्यूस आधा घंटा ट्रेड होता रहे, तो उस केस में थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे का लीजिए 520 के आसपास का, तो बाइंग में रहिएगा। शॉर्ट बिल्कुल नहीं करनी, शॉर्ट करेंगे हम 510 के बाद, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल कम लग रही है। और अब मैं बात करता हूँ एक्सिस बैंक भी बुलिश क्रॉसओवर दे रहा है। इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर में एक आग लग सकती है। तकरीबन आग का मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि 1000 से 1500 पॉइंट बैंकिंग सेक्टर चल जाए, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी दिख रहा है कि फिर इसने अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके वापस पलटा है, और 625 के हाई लगाने के बाद क्लोजिंग आई है तकरीबन 620-621 के आसपास। तो आज तो बड़ी मूवमेंट इसमें नहीं देखी गई, लेकिन आप देखिए नीचे से 570 से 621 तकरीबन 50 पॉइंट की एक लोअर साइड पर जो रिसेंटली लो लगा था वहां से ऊपर की क्लोजिंग आई है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस बताता हूं मैं आपको। अब 610 ज्यादा नहीं है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आप उस स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में रह सकते हैं। और देखिए बुलिश क्रॉसओवर है, तो बुलिश क्रॉसओवर में तो बाइंग बनती है। आप कहेंगे कि देखिए यहां से हमने नहीं खरीदा, हमने यहां से नहीं खरीदा, अब इतने हाई पे ऊपर क्यों खरीदें। देखिए स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में हाई का कुछ पता ही नहीं है। हाँ लोअर साइड तो पता है, हाई का कुछ पता नहीं है कि 1 रुपए वाला स्टॉक 1 लाख का हो जाए, लेकिन नीचे का पता है कि मैक्सिमम लॉस 0 तक होता है, लेकिन उसको भी हम कवर करके चलते हैं। कभी भी आपको एक सीक्रेट बताना चाहूंगा, कभी भी कॉल को नेकेड शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि रेट पकड़ में कभी नहीं आते अगर एक बार स्टॉक ने मूव करना शुरू किया। आप यहां से मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। 496 से इस स्टॉक ने हाई लगा दिया 641 का। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर ये स्टॉक 200 पॉइंट चल गया। अगर आपने 50 रुपए ऊपर की भी कॉल नेकेड शॉर्ट की होती, हर एक टिक के ऊपर 5-10 रुपए बढ़ने पर इसके अंदर 20% की प्रीमियम कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कभी भी कॉल को नेकेड शॉर्ट मत कीजिएगा। हाँ पुट में मैं एक बार मान सकता हूं कि रिस्क लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स के रेट तो वापस आते हैं। अगर मैं पुट शॉर्ट करता हूं तो मैं उसको कई बार कवर नहीं करता। रीजन क्या है
भाई आप पिछली हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है और उसके बाद जब चली है तो उसने पीछे के सारे हाइस को ब्रेक किया है। मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा। तो इसलिए इंडेक्स में आप पुट को कई बार शॉर्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि देर सवेर अगर आप में मार्जिन देने की हिम्मत है तो वो आपको वापस मिल जाएंगे टारगेट। अब बात करते हैं एसबीआई। देखिए एसबीआई मैंने क्या कहा था कि अगर ये 300, ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है 282-83 के प्राइस बनता है, इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता तो फिर 290 और 300 की बातें हम तभी करेंगे। अभी तो आप 283 के आसपास जाके शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े रेजिस्टेंस फेस हो रही है स्टॉक को। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो एक बार भी स्टॉक प्राइस ने इसको क्रॉस नहीं किया, निकला जरूर, क्लोजिंग नहीं मिली। यहां भी देखिए पूरी लाइन पे आकर ही नीचे क्लोज हुआ, उसके बाद अगले दिन नीचे और आज फिर नीचे। और आप मानिए अगर 271 और उसके बाद 265 ब्रेक कर देता है, जो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो एक अच्छी बड़ी वीकनेस स्टॉक में देख सकते हैं, जो टारगेट हो सकता है 245-47 का भी। तो बाइंग इसमें बनेगी 283 के ऊपर क्लोज हो तो हम बाइंग करेंगे, और शॉर्ट करेंगे 265 के नीचे, उसके बीच में कोई फ़ायदा नहीं। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर हैं, मैंने उसके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर आप मेरी वीडियो को एनालाइज करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ, यकीन मानिए बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपके सामने आऊंगा। भगवान करे आपको सुख, समृद्धि और शांति मिले। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, एक नई वीडियो के साथ फिर से सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय